हेलो इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सेफ़ वर्कर, जो भाई खाना बनाना जानते हैं, अच्छी तरीके से खाना बना जानते खाना बना लेते हैं, और जिनके पास इससे रिलेटेड उनके पास सर्टिफिकेट भी हैं, और जो वाकई में चाहते हैं कि मतलब किसी रेस्टोरेंट, मतलब पोलैंड में किसी रेस्टोरेंट टाइप, मतलब उसमें जो है जॉब करना। क्या बोल रहा हूँ मैं, खैर छोड़ो। तो भाई एक भाई ने कमेंट किया है मुझे भाई कि सैफ के रिगार्डिंग वीडियो बनाए कि वहाँ पे जो है किस क्या सैलरी वगैरह होती है और कितने घंटे की शिफ्ट होती है सैफ के। तो भाई मैं बता दूँ, एक मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, जो पहले मेरे संग में यहाँ काम करता था, अब वो फ़िलहाल एक रेस्टोरेंट में काम करता है। तो मैं बता दूं कि भाई किसी भी आप रेस्टोरेंट में, पोलैंड का जो क्राइटेरिया है भाई रेस्टोरेंट का, वो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। क्योंकि भाई जो चीज़ में जहाँ पे है, जिस चीज़ के बारे में बना रहे हैं, तो वही चीज़ के बारे में बातें करें तो बेहतर है, क्योंकि दूसरी जगहों पे कैसा चल रहा है वो चीज़ सही नहीं है। तो भाई पोलैंड में जो इस टाइम जो है कि भाई अगर मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो, तो उसमें एक कोई आपका जो ड्यूटी होगी वो ज़रूरी नहीं कंपलसरी एक ही प्लेस पे हो। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मैं खाना बनाने पे ही हूँ, जी खाना बनाने वाले बंदे तो अलग ही होते हैं, ठीक है भाई। जो जो शेफ़ होते हैं वो तो फिक्स है, ठीक है भाई। उनके अलावा भी जो स्टाफ होता है भाई, जैसे मान लीजिए अगर आप रेस्टोरेंट में आपका जो है वर्क परमिट निकला हुआ है, तो आप ये मत सोचो कि आप जो है डायरेक्ट आके खाना बनाने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर क्योंकि अगर आप इतना, क्योंकि एकदम आप कैसे कुछ ही कर लोगे यहाँ पर आके, क्योंकि अगर आप आते भी हो तो भाई यहाँ की जो डिशेज़ हैं वो इंडिया की डिशेज़ से बहुत ज़्यादा अलग है, अलग तरीके से। क्योंकि भाई इंडिया में लोग मोस्टली खाना पसंद करते हैं स्पाइसी, और यहाँ की डिशेज़ होती हैं भाई वो नॉर्मल स्पाइसी होती है, नॉर्मल तरीके से लोग पसंद करते हैं खाना, ज़्यादा स्पाइसी खाना यहाँ लोग नहीं खाते हैं, ठीक है भाई। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका वर्क परमिट किसी रेस्टोरेंट के थ्रू निकला हुआ है और आप किसी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आ रहे हो, तो भाई स्टार्टिंग में हो सकता है वो तुम्हें ज़रूरी नहीं कि वो आपको सीधा जो है शेफ़ के उस पर ही वो भेज दें, ठीक है। हो सकता है बाहर वो आपको जो है डिलीवरी पे रख दें, या जो है किसी भी काउंटर की क्लीनिंग वगैरह उनके जो है देखने के लिए रख दें, या कोई और चीज़ समझा बता दें आपको जो करना होगा, 1-2 महीने आप वो करेंगे। हाँ, हालांकि अगर आप चीज़ें समझ जाते हैं, अगर सैप डायरेक्ट आप सैप उस पर ही पहुँच जाते हैं, अगर खाना बनाना जानते हैं, कर सकते हो, कर सकते, मतलब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसा होता नहीं है, कोई भी अगर बंदा खाना बनाना जान रहा है और रेस्टोरेंट के काम पे इंडिया से आ रहा है, तो सीधा डायरेक्ट उस पर नहीं पहुँचेगा। मेन जगह पे पहले वो इन चीज़ों को फेस करेगा, उसके बाद ही खाना जो भी चीज़ें हैं वो करेगा, ठीक है, अपने मेन उस पर पहुँचेगा। खैर वो तो अलग की बात है, अब इसमें कंफर्म कर लें कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है भाई, अगर आप मान लीजिए शेफ़ के काम पे आते हो, तो भाई सबसे पहला काम खाना तो आपका वहीं पे होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जाकर खाना खाएंगे और उसके बाद जब आने आपका जो ड्यूटी ऑफ होगी तो आप खाना खा के आएंगे, या आप पैक कर लाएँ कुछ भी, ठीक है। खाने का इशू तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है, ये क्लियर है भाई। खाना बंदे का होता है, जो काम जिस जगह आप काम करते हो उसका होता है। दूसरा, रूम भी उसका ही होता है, ये भी क्लियर बात है कि रूम भी वो ही प्रोवाइड कराता है आपको। रूम का भी कोई आपको कोई मतलब टेंशन नहीं लेना है, रूम उसका ही होता है, ठीक है, ये क्लियर है। रूम खाना रेस्टोरेंट वाले का होता है पोलैंड में, ये क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तीसरा आता है सैलरी भाई, क्या रहती है, सबसे मेन चीज़ रहती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो होता है भाई घंटे की मतलब जो आवर पर आवर जो पैसे होते हैं, पर आवर जो वो होता है वो भाई यहाँ नहीं होता। रेस्टोरेंट पे भाई सैलरी मंथली होती है। अब वो कितनी होती है भाई वो क्लियर मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई और वो आपको कुछ और लिख के भेजे वर्क परमिट पे आपके, तो फिर इशू होगा। लेकिन फिर भी समथिंग सैलरी हो जाती है भाई, 4,000 जिलोटी या 4500 जिलोटी। और आपको 2-3 महीने के बाद आप काम अच्छा जान रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और मतलब बंदा तुमसे इम्प्रेस है, तो वो 5,000 कर दे, 5500 कर दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। अच्छा, ड्यूटी जो है, ड्यूटी भाई 12 घंटे की रहती है, इसमें कोई भी डाउट वो मतलब वो नहीं है, 12 घंटे ही ड्यूटी होती है। इन केस किसी केस में मान लीजिए रेयर केस में 10 घंटे हो जाए, कोई कंफर्म मैं कह नहीं सकता, लेकिन 12 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है भाई। दूसरा, में छुट्टी की अगर बात कर लें, तो भाई छुट्टी पोलैंड के अंदर क्या होता है, जैसे मोस्टली तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अधिकतर यही है कि कुछ रेस्टोरेंट के जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ जहाँ लोग मेरे कॉन्टैक्ट वाले काम कर रहे हैं, तो भाई वहाँ मंडे की छुट्टी होती है। क्योंकि यहाँ सैटरडे और संडे बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले दिन हैं, क्योंकि इन्हीं जगहों पे जो कबाब शॉप हो गई, रेस्टोरेंट एरिया हो गए, इन जगहों पे लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, क्योंकि संडे को ऑफ रहता है, सब काम वगैरह, तो सब लोग जाते हैं, बाहर निकलते हैं। और रेस्टोरेंट ही संडे को बंद होगा तो लोग कहाँ एंजॉय करेंगे, कहाँ खाना पीना करेंगे। तो संडे को भाई ओपन होता है। लेकिन
मंडे को आपका ऑफ रहता है, क्योंकि मंडे को फिर बिल्कुल ही ये लोग रेस्टोरेंट वगैरह ऑफ रखते हैं, और वो अपने हिसाब से भी जो रेस्टोरेंट वाला बंदा है उसको सुटेबल लगता है कि मंडे या संडे जो भी, तो एक दिन तो भाई वीक में ऑफ रहना ही रहना है, ठीक है भाई। तो ये होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ और आती है भाई, वो भी कंफर्म करा दूँ, इसमें यार इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है इस वाले काम में, क्योंकि 3 महीने भाई जब यहाँ बर्फ़ गिरती है तब वहाँ पर थोड़ी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है और काम थोड़ा डाउन हो जाता है, तब वहाँ पे जो है रेस्टोरेंट वाला आपको ये बोल भी सकता है कि भाई मैं सैलरी इस महीने कम देने वाला हूँ, इन 3 महीने अगर आप चाहो दूसरा काम ढूंढ लो, ठीक है भाई, अगर आप चाहो तो इतने में कर सकते हो। या वो ये बोल सकता है कि भाई मैं सैलरी आपको उतनी ही दूंगा इन 3 महीने, लेकिन मैं अभी सैलरी पूरी नहीं दूंगा, मैं बाद में दूंगा। ये चीज़ें भी हो सकती, क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं तो मुझे मालूम है, तो मैं कंफर्म करा रहा हूँ। तो भाई सैफ़ की जॉब बहुत मतलब बढ़िया जॉब है यहाँ पे, और अच्छा है, काम भी आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप अच्छा खाना पकाना जानते हो तो भाई कहीं पर भी आपको आसानी से काम मिल जाएगा, और अच्छी से अगर सैफ़ जो आप अदर सॉरी मैं एक चीज़ और अब ये बंदे बात पॉइंट कर लेते, लेकिन मुझे ध्यान आ गई, मैं कंफर्म करा दूँ। भाई ये जो मैंने सैलरी बोली, ये जो आपके जो ऑर्डर जो डिलीवरी वाले जो काम होते हैं वो, और जो कैश काउंटर पे खड़े होते हैं वो, और जो क्लीनिंग वाले होते हैं वो, ये उन लोगों की होती है। लेकिन हाँ, जो सैफ़ की जॉब कर रहे हैं उनके पैसे अलग होते हैं। वो भाई मुझे ना ही कंफर्म है, लेकिन मैं एक नॉर्मल बेसिस बता सकता हूँ जिस तरीके से यहाँ पर सैलरी लोगों की है, वो भाई 5,000 और 6,000 के बीच में हो सकती है, ठीक है भाई। उसमें भी भाई खाना पीना सब बंदे का उसका होगा, रेस्टोरेंट वाले का, और आपकी ये सैलरी मतलब निखर्चे इतने रुपये होंगे, 6,000 जलोटी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से सैफ के काम होते हैं, और सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। और काम वगैरह ये मतलब यहाँ पे कि टूरिस्ट प्लेस है, ये काम तो बहुत है मोस्ट, यहाँ पे तो इनका क्रेज़ है इस काम का। तो अगर आप अच्छा खाना बनाना जानते हो और आपका रेस्टोरेंट में कहीं पे भी हो रहा है तो बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद करता हूँ भाई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।